Exercise 8.1 Numerical number 1 In triangle ABC right angled at B यानी कि वो किस पे राइट एंगल है B पे। तो ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है और B पर हमने राइट एंगल कर दिया। ठीक है। AB इज इक्वल टू 24, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन A कॉस A। ठीक है। फिर हमको डिटरमाइन करना है साइन C कॉस C। देखो राइट एंगल B पर तो है, अब किसको A दें किसको C दें वो आपकी मर्जी। अगर आपको इसको A देना है तो आप इसको A दे सकते हैं और इसको C देना है तो आप इसको C दे सकते हैं। ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है कि साइन A और कॉस A की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, लेकिन उससे पहले हमें ए बी दे रखा है। ए बी यानी कि ये 24 सेंटीमीटर। अभी हम ए बी को पर्टिकुलरली ना तो बेस बोलेंगे ना परपेंडिकुलर बोलेंगे जब तक कि हम एंगल डिफाइन ना कर ले। ठीक है। और बी सी हमें कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अगर आप ए लेते हैं तो बी सी क्या होगा परपेंडिकुलर, अगर आप एंगल सी लेते हैं तो ए बी परपेंडिकुलर कहलाएगा। ठीक है। इसलिए मैंने सिर्फ वैल्यू लिखी है, यहाँ पे ये डिफाइन नहीं किया है कि ए बी परपेंडिकुलर है या बी सी परपेंडिकुलर है। ठीक है। लेकिन हम पाइथागोरस थ्योरम जरूर अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मली, कैसे कि इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम में हम नॉर्मली बेस और परपेंडिकुलर मानकर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे तब बेस और बेस और परपेंडिकुलर हमें डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे तो पाइथागोरस थ्योरम में आप नॉर्मली लिख सकते हैं बेस और परपेंडिकुलर। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूस तो हमेशा फिक्स होती है, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है उसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ठीक है। यानी कि AC का होल स्क्वायर। ठीक है। अब बेस और परपेंडिकुलर आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम में, इसमें कोई मनाही नहीं है आपको। ठीक है। अगर आप बेस AB को लेना चाहते हो तो आप AB ले सकते हो, BC को लेना चाहते हो तो BC ले सकते हो। यहाँ पे मैंने बेस AB ले लिया और परपेंडिकुलर क्या ले लिया मैंने BC। ठीक है। सो AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB होल स्क्वायर यानी कि 24 होल स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर। ठीक है। सो 24 का होल स्क्वायर होता है 576 एंड 7 का होल स्क्वायर होता है 49। सो AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू 625 and AC is equal to under root 625। AC is equal to 25 सेंटीमीटर। AC is equal to 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो ये हमने हाइपोटेन्यूस यानी कि AC की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है। अब आप कहेंगे कि हाइपोटेन्यूस क्यों निकाला, क्योंकि साइन और कॉस दोनों में ही हाइपोटेन्यूस आता है। कैसे देखो अभी हम करेंगे। सबसे पहले तो हम साइन ए का रेशियो निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ए यानी कि साइन ए। तो वही फॉर्मूला पंडित
बद्रू प्रसाद, हर हर भोले। ठीक है, तो जो P अपॉन H का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइन। तो साइन A क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब मेरी बात आप ध्यान से सुने, क्योंकि हम एंगल A को कंसीडर कर रहे हैं, तो एंगल A के सामने वाली साइड यानी कि BC क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपनी जगह फिक्स रहता है हमेशा, क्यों, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस कहलाती है। अब हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर डिफाइन हो गया तो क्या बचा, बेस। तो ये भी क्या बन जाएगा, बेस। ठीक है, तो साइन A यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, BC। ठीक है, हाइपोटेनियस क्या है, AC, यानी कि BC की वैल्यू कितनी है, 7, और AC की वैल्यू है यहाँ पे 25। एक बात और, जैसा कि हमने एग्जाम्पल 1 में हमने ऐसे लिया था क्या, BC इक्वल टू 3K, AB इक्वल टू 7K। ऐसा इसलिए लिया था जब तक आपको यूनिट ना दे रखी हो तब तक आप रेशियो ऐसे लेते हैं 7K, 25K। ठीक है, और जब वैल्यू आपको यूनिट में दे रखी हो सेंटीमीटर मीटर, तब आप K में नहीं लेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो यानी कि साइन A, ये जो रेशियो हुआ साइन A कितना हुआ, साइन A की वैल्यू आई 7/25। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कॉस A। कॉस A क्या होता है, कॉस A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये जो फॉर्मूला लिखा है 15 बद्रू प्रसाद हर हर भोले, इसमें जो B अपॉन H जो मिड में लिखा है वो कॉस का रेशियो होता है, B अपॉन H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या यहाँ पे है, AB, बेस है AB, और हाइपोटेनियस है AC, यानी कि 24/25। ठीक है, तो cos A की वैल्यू आई, cos A इज इक्वल टू 24/25। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हमें साइन C की वैल्यू निकालनी है, यानी कि अब बात हो रही है एंगल C की। अब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं। तो ये जो साइड हो जाएगी एंगल C के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, बेस। हाइपोटेनियस अपनी जगह सही है, और ये क्या बन जाएगा, बेस। ठीक है, तो यानी कि साइन C रेशियो तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगी। एंगल चेंज तो वैल्यू चेंज, यानी कि यहाँ पे C है तो C के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, यानी कि AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। AB कितना है 24 और AC कितना है 25। ठीक है, अच्छा ये सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर लिखेंगे तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो खाली 24/25 ही बचेगा। ठीक है, सब रेशियो में सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो की कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, अब क्या है, कॉस C, किसकी बात हो रही है, कॉस C। तो कॉस C का रेशियो भी वही होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन अब बेस की वैल्यू चेंज हो गई। अब बेस यहाँ पे क्या है, BC, बेस क्या है यहाँ पे, BC, और हाइपोटेनियस सेम है यानी कि AC। तो ये कितना आएगा 7/25।
यानी कि साइन सी की वैल्यू आई 24/25, कॉस सी की वैल्यू आई 7/25। तो ये हुआ आंसर।